हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर का 5 यूनिट। ठीक है, सेकेंड पेपर का कौन सी यूनिट स्टार्ट किए हैं? 5 यूनिट स्टार्ट किए हैं। आज स्पेशली यहाँ पर पढ़ेंगे प्राण के बारे में। ठीक है, प्राण इसका जीनस क्या है? पोलेमन। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? झींगा कहते हैं। तो झींगा के बारे में जानेंगे। तो पहले यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर प्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? झींगा कहते हैं। पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद फिर क्या करेंगे? इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसका देखते हैं फाइलम। ये कौन सा फाइलम, मतलब कौन सा संघ का है? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। इसकी सम फाइलम, ठीक है, इसकी सम फाइलम क्या होती है? मैंडिबुलेटा। ठीक है, क्या है? मैंडिबुलेटा है। इसका क्लास क्या होती है? क्रस्टेशिया होती है। ठीक है, सब क्लास इसका होता है मेलेस्कोस्ट्रेका। ठीक है, मेलेस्कोस्ट्रेका है। आर्डर इसका क्या है? इसका आर्डर होता है डेकापोडा। ठीक है, इसका आर्डर क्या है? डेकापोडा होती है। और जीन इसका क्या है? इसका जीन है पोलेमॉन। ठीक है, इसका जीन क्या है? पोलेमॉन है। ये किसका? ये प्राण का क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पर स्पीसीज में क्या आ जाएगा? प्राण आ जाएगा। अब देखते हैं इसका जनरल कैरेक्टर, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो प्राण है वो कहाँ पर इनका पालन होती है। ठीक है, प्राण है क्या? झींगा। इस झींगा को क्या क्या किया जाता है? इसे फूड के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, बहुत पौष्टिक होती है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाई जाती है। ठीक है, मिनरल होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक, तो देखते हैं कि इसे कहाँ कहाँ पर पाला जाता है। तो ये जो इसे रिवर में, ठीक है, नदी में, लेक में, मतलब झील में, सी वाटर में, यहाँ पर इसे क्या किया जाता है? पाला जाता है। साथ में किसमें? पॉन्ड में। ठीक है, पॉन्ड कहने का मतलब किसमें? तालाब में भी क्या करते हैं? इसे पाए, मतलब इसका है कि किसमें थे? तो वाटर में इसे पाला जा रहा था। वाटर में, तो वाटर तो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मेराइन वाटर भी हो सकता है। ठीक है, सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों वाटर में इसका क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। तो रिवर, अब ये पाया कहाँ जा रहा है? तो रिवर में, झील में, ठीक है, सी में, पॉन्ड में, सभी जगह देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि कौन से कंट्री में इनका पालन किया जाता है। तो इसका कल्चर कौन से कंट्री में करते हैं? तो कंट्री में देखें तो इंडिया है। ठीक है, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, मलेशिया है। बहुत से देशों में इसका क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। जिसमें पालन में सबसे अधिक, अगर इसके पालन में का क्षेत्र अगर पालन में ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पालन कहाँ पर होती है? तो कहाँ होती है? तो अमेरिका में होती है। ठीक है, झींगा पालन में सबसे प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका है। दूसरा स्थान किसका है? तो इंडिया का आता है। तो इंडिया है वो प्राण के कल्चर में सबसे, पूरे विश्व में कितने स्थान पर है? तो सेकेंड स्थान पर है। तो अब ये जान लेते हैं कि भारत में भी अगर किसका प्राण का बहुत ज़्यादा अगर इनका कल्चर कराया जा रहा है तो कौन से राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा इनका कल्चर करते हैं, ठीक है, या फिर पालन करते हैं? तो इंडिया में पूरे 90%, ठीक है, 90% प्राण का कल्चर है वो कोलकाता में और महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? तो कोलकाता और महाराष्ट्र में होती है। आगे देखते हैं कि जो प्राण है, ठीक है, अब प्राण को बताए बहुत ज़्यादा कैसा है? स्वादिष्ट भी है। ठीक है, इंसान में इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो देखते हैं कि प्राण है इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, किसकी मात्रा? तो फैट की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसमें फैटी एसिड होती है। ठीक है, अगर हम इसके मिनरल की बात करें, मतलब खनिज की बात करें, तो इसमें कौन कौन से खनिज अधिक मात्रा में देखने को मिलती है? तो इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है। ये सभी मिनरल बहुत अधिक मात्रा में प्रॉन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि इसका प्रोफेशनल नाम क्या है। प्रोफेशनल नाम का नाम व्यावसायिक नाम, ठीक है, व्यावसायिक नाम इसका क्या है? तो इसका व्यावसायिक नाम है श्रिम्प। ठीक है, श्रिम्प करके इसे बोला जाता है। ये क्या है? इसका प्रोफेशनल नेम है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से जाति की, ठीक है, कौन कौन से स्पीसीज़ का कल्चर कराया जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कॉमन स्पीसीज ऑफ प्रॉन इन इंडिया। तो इंडिया में कॉमनली कौन सी स्पीसीज़ का कल्चर है, कौन सी स्पीसीज़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज़ है जिनमें से बहुत कम स्पीसीज़ का यहाँ पर नाम लिखी हो। ठीक है, स्पीसीज़ कहने का मतलब जाति की बात हो रही है। झींगा की कौन कौन से जातियों का पालन है बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पर? इंडिया में हो रही है। तो होती है, तो यहाँ पर क्या फ्रेश वाटर और मिनरल वाटर दोनों में क्या होती है? अलग अलग
अलग अलग प्राण का कल्चर किया जाता है। तो यहाँ पर हम स्पेशली आज पढ़ेंगे फ्रेश वाटर में किस तरह से प्राण का कल्चर किया जाता है, ठीक है, उसके लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो उससे पहले जान लेते हैं इन स्पीसीज का नाम, ठीक है, और उसे कॉमन कहाँ देखने को मिलती है और उसे और कॉमन रूप में क्या कहते हैं। तो पहला इसका है यहाँ पर, अब ये देखते हैं कि यहाँ पर पालन किसका किया जाता है, कैसे जातियों का पालन किया जाता है। तो ऐसे जाति का पालन किया जाता है या ऐसे प्राण का कल्चर कराया जाता है जिसका वजन क्या हो, अधिक हो और जो आसानी से मिल सके, ठीक है, ऐसे प्राण जो जिसका वजन अधिक हो, ठीक है, और वो आसानी से मिल सके, ऐसे प्राण का कल्चर किया जाता है। तो देखते हैं उसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, इसमें पीनियर, क्या है, पीनियस इंडिकस। तो पीनियस इंडिकस है, ये जो स्पीसीज है इसे वाइट प्राण भी कहा जाता है, ठीक है, सफ़ेद झींगा भी कहते हैं। इस प्रकार के जो झींगा है अधिकतर देखने को मिलते हैं किसमें, कोलकाता में, ठीक है, उड़ीसा में, कर्नाटक है, ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इन जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखते हैं इसमें पीनियस मोनोडान, ठीक है, पीनियस मोनोडान। ये जो पीनियस मोनोडान है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं टाइगर प्रॉन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टाइगर प्रॉन कहते हैं। ये अधिकतर जैसे कि उड़ीसा है, ठीक है, पश्चिम तटीय क्षेत्र है, ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं इसका तीसरा क्या है, मेटा, ठीक है, मेटापीनियस, क्या है, मेटापीनियस डाप्सोनाई, ठीक है, डाप्सोनाई। तो ये मेटापीनियस डाप्सोनाई है, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पूर्वी पश्चिम तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे देखते हैं कि प्राण के एक और स्पीसीज है मैक्रोबैगियम, ठीक है, मैक्रोबैगियम क्या है, मैक्रोबैगियम रोज़ेनबर्ग, ठीक है। इस स्पीसीज, ये जो स्पीसीज है इसे सिंपली रूप से क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं स्कैम्पी कहते हैं, ठीक है, स्कैम्पी। तो इसे जनरल रूप से क्या कहते हैं, ग्रेट प्रॉन कहते हैं। ग्रेट मतलब महान झींगा कहा जाता है इसे हिंदी में। ये सी वाटर में देखने को मिलती है और ये पूर्वी पश्चिमी तट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें ये क्या है, मैक्रोबैसियम, ठीक है, मैक्रोबैसियम क्या है, मैक्रोबैसियम मेलकोम सोनाई, ठीक है, ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मानसूनी नदियों में देखने को मिलती है। एक और है इसका कौन सा भाग है, इसका मैक्रोबैसियम, ठीक है, मैक्रोबैसियम क्या है, मैक्रोबैसियम यहाँ पर दिया गया है रोज़ेनबर्ग, ठीक है। तो ये क्या है, मेलकोनमाइड है और ये क्या है यहाँ पर, ये है इसका रोज़ेनबर्ग, ठीक है। इसी का कल्चर आगे जो पढ़ेंगे हम लोग फ्रेश वाटर में, इन्हीं का कल्चर पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। आगे देखते हैं कि ये जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो झींगा है इनका कल्चर किस तरह से कराया जाता है, ठीक है। देखते हैं कल्चर ऑफ फ्रेश वाटर प्राण। तो फ्रेश वाटर में जो प्राण है, ठीक है, उनका कल्चर कैसे कराया जाता है। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं फ्रेश वाटर में कौन से प्रकार के, ठीक है, फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर में कौन से प्राण का यहाँ पर कल्चर कराया जा रहा है। तो किसका कराया जा रहा है, यहाँ पर अभी आपको बताए कौन सा, मैक्रोबैसियम रोज़ेनबर्ग का, ठीक है, इनका क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इनका यहाँ पर कल्चर कराया जा रहा है। अब इसका कल्चर कराया जा रहा है तो एक वाटर में अब मिलेंगे कहाँ पर, तो ये कहाँ पर मिल जाएंगे, पॉन्ड में मिलेंगे, या फिर पॉन्ड में कर सकते हैं और रिवर में भी, ठीक है। अब इसके देखते हैं इसके भोजन के लिए, अब प्रॉन का कल्चर कराया जा रहा है तो उसका भोजन, उसे न्यूट्रिशन भी देने होंगे, ठीक है। तो ये कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, ये पहले देख लेते हैं कैसे हैं ये। तो ये क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, ठीक है, ओमनिवोरस होते हैं, मतलब क्या है, सर्वाहारी। ये प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल को भी खा सकते हैं, मतलब ये क्या है, सर्वाहारी है। तो इसमें अभी क्या क्या खा सकते हैं, तो ये वार्मों को खा सकते हैं, ठीक है, गोल कृमि है उसे खाते हैं, इंसेक्ट मतलब कीट को, तो ये किस में, बाहर का कीट
नहीं, बाहर का नहीं, किसमें, जल के अंदर जो पाए जाने वाले वार्म है, इंसेक्ट है, मोलस्का है, स्मॉल फिश है, एल्गी है, इन सबको क्या करते हैं, भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं और इसी को दिया जाता है। ठीक है, वार्म को, इंसेक्ट को। ठीक है, तो जल में रहने वाले इंसेक्ट मतलब कीट, मोलस्का तो जल में ही होती है। ठीक है, स्मॉल फिश है, एल्गी है, एल्गी कहने का मतलब शैवाल की बात हो रही है। वाटर है, वाटर में जो पॉन्ड क्या पाई जाती है, प्लांट पाई जाती है। तो जल की जो वनस्पति है उन्हें भी ये क्या करती है, भोजन के रूप में ग्रहण करती थी। ये होती है इसका न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखते हैं इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो लाइफ साइकिल में तो पहले तो इसमें क्या होगा, एडल्ट। ठीक है, तो एडल्ट है तो उस एडल्ट में पहले क्या होगा, उसमें क्या होंगे, उसमें मैटिंग होंगे। मैटिंग के फलस्वरूप उसके जो एग है वो क्या हो जाएंगे, इसमें फर्टिलाइजेशन होंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा, यहाँ से एक फीमेल है वो क्या देगा, एक। ठीक है, एक से फिर क्या होगा यहाँ पर, लार्वा। लार्वा फिर क्या हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे। ठीक है, एडल्ट। तो इस तरह से क्या होगा, इसका क्रम होगा। तो उसी को हम इसे लाइफ साइकिल में समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो पहले क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेल और फीमेल। मेल और फीमेल क्या है, पूर्ण रूप से यहाँ पर एडल्ट मेल और फीमेल प्राण है। इन दोनों में पहले क्या होंगे, मैटिंग होंगे। ठीक है, अब जैसे मैटिंग होगा वैसे क्या होंगे, इसके जो मेल है वो फीमेल में स्पर्म को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र करेगा, उसमें डालेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उसे स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे क्रिया होती है वैसे ही क्या करती है, इसके एक थैली होती है, कौन सा, सिफेलोथोरेक्स। ठीक है, फीमेल में एक सिफेलोथोरेक्स पाई जाती है। तो मेल है वो फीमेल के किसमें, सिफेलोथोरेक्स में स्पर्म को डाल देता है। ठीक है, तो ये किसमें, उस थैले में क्या करेगा, अपने स्पर्म को, जैसे इस तरह से क्या है, थैली जैसा संरचना है, जिसे क्या कह रहे हैं, सिफेलोथोरेक्स। तो ये जो सिफेलोथोरेक्स है इसमें स्पर्म को क्या कर लेता है, ये स्टोर कर लेता है। अब फिर क्या होता है कि ये अब जो फीमेल है वो फीमेल क्या करेगा, एग को रिलीज करेगा। तो एग में क्या हो जाता है, फर्टिलाइज एग है उसे क्या करता है, ये एग है उसे बाहर करते हैं। बाहर करके इसे स्पेशली इसमें क्या पाई जाती है, एग कक्ष पाई जाती है। ठीक है, एग कक्ष पाई जाती है, यहाँ पर इसका क्या पाई जाती है, एग कक्ष पाई जाती है। इस एग कक्ष में 15 से 25 दिन तक एग को फीमेल है वो रखती है। ठीक है, कितने दिन तक रखती है, तो 15 से 25 दिन तक एग को एग कक्ष में रखा जाता है। ठीक है, अगर एक जो फीमेल है वो अपने पूरे जीवन में कितने साल तक कितने अंडे देते हैं, तो ये 5000 से 30,000 तक एग देती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एग है, एक क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया इसका। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या किया गया कि फीमेल है इसमें एग कक्ष पाई जाती है। इस एग कक्ष में एग है वो 15 से 25 दिन तक इसमें रहते हैं और इसका डेवलप होता है। ठीक है, एग जो फीमेल है वो कितने तक एग दे देती हैं, तो ये 5000 से 30,000 तक एग देती है। अब इसमें देखते हैं फिर यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ जो एग है, एग क्या कक्ष है उसमें एग है, अब क्या हो गई, ये पूर्ण रूप से डेवलप हो गई। तो जैसे डेवलप हो गई फिर इसमें क्या होता है, निर्मोचन होता है, मतलब इसके अंडे टूटते हैं और टूट कर उससे क्या होती है, लार्वा है वो बाहर आती है। ठीक है, तो क्या हुआ, लार्वा बाहर हुए। अब इस लार्वा स्टेज है इसमें क्या होती हैं, ये जो लार्वा स्टेज है वो कितने दिन की होती है, तो ये होती है 3 से 6 वीक तक। ठीक है, सप्ताह तक, 3 से 6 सप्ताह तक लार्वा स्टेज होती है। इस स्टेज में इसमें कितना मोल्टिंग होती है, तो 11 मोल्टिंग देखने को मिलती है। ठीक है, कितना मोल्टिंग, तो 11 मोल्टिंग। मोल्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्मोचन कहते हैं। निर्मोचन में क्या होता है कि हर एक निर्मोचन के बाद इनमें अलग अलग आर्गन हैं वो डेवलप होते हैं और निर्मोचन में ये अपने बॉडी के ऊपरी परत है उसे क्या कर देती है, बाहर निकालती है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, इसमें निर्मोचन या फिर मोल्टिंग की प्रोसेस होती है। तो ये जो प्राण है इसमें कितने दिनों में, 3 से 6 सप्ताह में या वीक में 11 निर्मोचन देखने को मिलती है या 11 मोल्टिंग होती है। इस 11 मोल्टिंग में क्या होती है, 11 मोल्टिंग होने के बाद तुरंत ये पोस्ट लार्वा बनती है। ठीक है, और जैसे ये पोस्ट लार्वा बनती है वैसे ही ये लार्वा क्या हो जाती है, एडल्ट होती है और रिप्रोडक्शन करने के लिए ये क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है।
ठीक है, कितने में, जैसे इसमें 11 मोल्टिंग हुई वैसे ही क्या होती है, रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, पोस्ट लार्वा कहते हैं। अब ये क्या होती है, फ्रेश वाटर में हो, लेकिन कुछ समय तक ये किस में रहना है, मेराइन वाटर, मतलब सी वाटर में रहता है। उसके बाद फिर क्या होती है, इसे फ्रेश वाटर में कितने 1 से 2 सप्ताह में ये फ्रेश वाटर में आ जाता है, और 1 से 2 सप्ताह में फ्रेश वाटर में आने के बाद ये तुरंत क्या करती है, ये तुरंत यहाँ पर मैटिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। मेल और फीमेल में क्या होती है, तुरंत मैटिंग होती है। कब, जब ये क्या हो जाती है, फ्रेश वाटर में आती है, और यहाँ पर ये पोस्ट लार्वा के बाद तुरंत इसमें क्या होती है, मैटिंग। फिर इसमें, ठीक है, मैटिंग हुई तो कितने महीने के बाद, 5 से 6 महीने, ठीक है, 5 से 6 महीने ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब फिर से क्या हुआ, 5 से 6 महीने में क्या हो जाती है, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है। तो ये रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन है, पूरे साल में इसका रिप्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन स्पेशली इसका ब्रीडिंग क्षेत्र जब ये एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एग जब देती है तब वो कौन से समय में, तो वर्षा के दिनों में ये देती है। तो इस तरह से क्या होती है, इसका लाइफ साइकिल है वो चलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या, टाइप ऑफ प्राण कल्चर। अब प्राण कल्चर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप दिया गया है। एक है फ्लो वाटर प्राण कल्चर, एक है यहाँ पर आपका सेलिंग वाटर प्राण कल्चर, ठीक है, एक फ्रेश वाटर प्राण कल्चर, और एक होती है मिराइन प्राण कल्चर, ठीक है। 4 तरह के इसमें हो रहे हैं। तो अब इसमें देखते हैं फ्लोर है, ठीक है। फ्लो मतलब कहाँ पर, ये उथले जल में इस तरह से ऐसे झींगा या ऐसे प्राण जिसका उथले जल में इसका क्या किया जाएगा, पालन होता है, वहाँ को क्या कहेंगे, यहाँ पर फ्लोर वाटर कल्चर कहा जाएगा। तो ये कहाँ पर होती है, तो ये पश्चिम समुद्री किनारे पर इस तरह के जो क्या है प्राण है, इनका यहाँ पर कल्चर किया जाता है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कि इसमें जो क्या है, स्लेन वाटर प्राण कल्चर, मतलब जो लवण युक्त झील है, ठीक है, उस झील में क्या किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है प्राण कल्चर का। तो वो कौन से स्थानों में किया जा रहा है, तो ये किया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है उसके पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। आगे फ्रेश वाटर का भी देखिए, फ्रेश वाटर का किस में क्या है, फ्रेश वाटर मतलब नदी में है, झील है, और कैसे तालाब है उनमें किया जाता है। आगे मेरा नहीं, इसे किस में किया जाता है, तो तालाब में किया जाता है। तो इस तरह से क्या है, प्राण कल्चर के टाइप है, ठीक है। अभी जो स्पेशली पढ़े वो किसका पढ़े, तो फ्रेश वाटर का पढ़े। आगे देखते हैं कि इसमें कल्चर टेक्निक, ठीक है। अब जब कल्चर कराया जाता है तो क्या क्या इसमें ध्यान रखा जाता है प्राण के कल्चर के लिए, उसकी बात करते हैं। तो पहले इसके क्या ध्यान रखना होता है, स्थान। तो यहाँ पर उचित स्थान का क्या किया जाता है, यहाँ पर चयन किया जाता है, देखा जाता है वहाँ पर कि जहाँ पर प्राण का कल्चर किया जाता है वहाँ पर देखा जाएगा कि वहाँ की पानी की आपूर्ति वहाँ हो पा रही है कि नहीं, वहाँ पर उचित स्थान पर उसका क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा, जहाँ पर किसका, तो प्राण का कल्चर कराने। आगे उसमें किसमें जल का लेवल देखा जाएगा, ऐसे जल जिसमें क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऐसे जलों में इनका पालन है वो नहीं किया जाता, ठीक है। ऐसे जल का उपयोग किया जाता है जिसमें क्या हो, अधिकतर ऑक्सीजन हो, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त, जिसमें आसानी से प्राण है वो सर्वाइव कर सके। आगे इसमें मृदा देखते हैं, तो मृदा तो चिकनी मिट्टी का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर चिकनी मिट्टी होती है वहाँ वहाँ इसका पालन किया जाता है, जहाँ पर इसका जो pH मान है 6.5 से 7.5 तक होती है। साथ में इसमें जो कैल्शियम, ठीक है, और पोटेशियम है उसकी मात्रा यहाँ पर क्या रहती है, अधिक होती है। आगे यहाँ पर देखते हैं इसके बीज की आपूर्ति, तो सप्लाई ऑफ सीड्स, ठीक है। तो ऐसे कि इसका बीज है वो क्या होना है, हमेशा उसका सप्लाई होता रहता है, ठीक है। आगे इसका अदर कैरेक्टर में देखते हैं, तो इसके अदर कैरेक्टर मतलब इसके अदर कैरेक्टर में ये है कि यहाँ पर आने जाने के लिए तब सड़क की अच्छी व्यवस्था हो, और क्या है, बिजली की आपूर्ति आसानी से हो, ठीक है। ये क्या होती है, इसके अदर कारक के अंतर्गत आते हैं, अदर फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं प्रबंधन कैसे किया जाएगा, जैसे ही यहाँ पर प्राण का पालन किया जाएगा तो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पुराने तालाब, ठीक है, तो तालाब को लिया जाता है। अब ये जो तालाब है इसमें क्या रहते हैं, वाटर, पुराने वाटर रहते हैं, तो उस वाटर को क्या करते हैं, इसे बाहर निकाल दिया जाता है,
ठीक है। तालाब से वाटर को क्या किया जाएगा, यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा और बाहर निकाल कर इसे क्या करा जाएगा, सुखाया जाएगा। जैसे ही सूखता है फिर इसमें हल चलाया जाता है जिससे मिट्टी है वो क्या हो सके, पलट सके। और जैसे पलटता है तो इसमें जो सूक्ष्म जीव रहते हैं या कोई भी ऐसे जो क्या करें, प्राण की जो कल्चर है उसमें हानि पहुँचाते हैं, ऐसे जीवों को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर किल कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें चूना का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, चूने के पाउडर का जैसे इसमें छिड़काव करते हैं उसके बाद कुछ सप्ताह के बाद इसमें क्या डाल दिया जाएगा, पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, अब पानी डालने के बाद अब चूना डाल दिए तो उसके 15 दिनों के बाद क्या किया जाता है, इसमें जो बीज स्टॉक है उससे बीज को संग्रह करने के बाद इस बीज को इस तालाब में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है जिसमें प्राण का कल्चर करना होता है। फिर उसे उचित यहाँ पर क्या दिया जाता है, आहार दिया जाता है। आहार करने मतलब फिर इसका न्यूट्रिशन आपको बताया हूँ कि इसका न्यूट्रिशन क्या है, तो एल्गी है। ठीक है, क्योंकि ये सर्वाहारी होता है तो ये एल्गी को भी फूड के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, वार्म है, इंसेक्ट है, साथ में जो फिश है, ठीक है, छोटी फिश है, इसे भी ये ग्रहण करते हैं, इसे भी भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं। साथ ही इसके लिए इसमें जो फिश है, ठीक है, तो जो बड़ी फिश है उसके कुछ वेस्ट मटेरियल उसे भी क्या किया जाता है, इसे आहार के रूप में दिया जाता है। कोशिश किया जाता है कि इसे क्या भूखा न रखा जाए। ठीक है, अगर इसे भूखा रखा जाता है तो ये क्या करता है, एक प्राण है वो दूसरे प्राण को खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोशिश किया जाता है कि यहाँ पर इसे भूखा ना रखा जाए। ये जो प्राण होते हैं वो कैसा रहते हैं, रात्रिचर होते हैं, तो दिन के समय ही क्या रहते हैं, छुपे हुए अवस्था में रहते हैं और रात के समय ये बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। आगे इसका देखते हैं, इसका फसल का प्राप्ति मतलब हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर प्राण है वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा उसके बाद फिर इसे स्पेशली जाल के द्वारा बाहर निकाल कर फिर सेल किया जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, कल्चर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इस तरह से जो प्राण है उसका कल्चर है वो किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे किसके बारे में, एपीकल्चर के बारे में।